ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। भावराधिकामाधुरी आस्वादन सुखका। जय श्री कृष्ण चैतन्य कली प्रगटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो पुनः राधा और कृष्ण मिलित प्रेम तनु श्री गौरांग महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान अपने दास अपना परिकर जिसका नाम है रामानंद राय से संवाद हो रहा है, दिव्य स्तर पर संवाद हो रहा है। तो हम बहुत दिनों से इसका श्रवण करते हैं, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु है वो साक्षात भगवान है और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को
माध्यम बनाकर हमको ये दिव्य स्तर पर जो भगवान ने लीला किया है और दिव्य स्तर पर जाने की जो भक्ति है, उसका जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, तो चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों को समझाने के लिए ये अपने परिकर, जिसका नाम है राय रामानंद, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। हम बहुत दिनों से श्रवण कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि गौरांग ही कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंद जेई सची सुत है लो से। जो ब्रजेंद्र नंदन, जो नंद बाबा का पुत्र बन के आए थे कृष्ण, वही कृष्ण कलयुग में आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और जीवों का उद्धार करने के लिए हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की। और बलराम हैलो निताय, और नित्यानंद कौन है? क्योंकि बलराम, साक्षात बलराम ही नित्यानंद के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहाय करने के लिए आए। क्या करने आए हैं दोनों? दीनहीन झट छिलो हरि नाम उद्धारिलो। जो दीन है, जो दुखी है, चिंता में ग्रस्त है, जो करोड़ों जन्मों से जिस संसार में फंसे हुए, उन लोगों का उद्धार करने के लिए आए। और उद्धार करने का माध्यम क्या है? तो बोले हरि नाम उद्धारिलो, भगवान का नाम देने के लिए आए। हरि नाम और भगवान ने उद्धार किया, ऐसे ऐसे अधोमों का उद्धार किया। उसमें एक दृष्टांत देते हैं, तार साक्षी जगाए मधाए। बहुत बड़े पापी थे जगाए मधाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ने मिलकर उस जगाए मधाए का हरिनाम के द्वारा उद्धार कर दिया, साधु बना दिया, भक्त बना दिया, हृदय को शुद्ध कर दिया। वह चैतन्य महाप्रभु। देखो भक्तों, चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले आए और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने एक जगाए मधाए को तारा। लेकिन आज से थोड़े समय पहले इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने ऐसे हजारों लाखों जगाए मधाए को उतार दिया। विदेश में कौन थे? जगाए मधाए थे। दारू पीना, अफीम पीना, LSD का नशा, अवैध संग करना, अनेक ऐसी चीज थी जो अधर्म था। अधर्म से भी भयंकर चीजों ग्रहण करते थे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ऐसे जगाए और मधाए का उद्धार कर। तो धन्य है इसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी कि जैसे हम जैसे जगाए मधाए पापियों का भी उद्धार कर दिया एक साधु। तो इसी प्रभुपाद जी का हम ऋण नहीं चुका सकते। ऋण चुकाना है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, तो एक ही काम करना है, तो भजन करना है और दूसरों को ये जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, जो श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की भक्ति है, तो समाज को देना चाहिए। वास्तविक जो शास्त्र है, हमारे ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और उसके अंतर्गत हमारे जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखा है, उसका प्रचार होना चाहिए। अगर हम प्रचार करेंगे तो प्रभुपाद जी को निश्चित अच्छा लगेगा, आशीर्वाद देंगे। तभी हम प्रभुपाद जी की सेवा सच्चे दिल से किया, ऐसा तो हमने पिछले लेक्चर में सुना कि रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, रामानंद राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। हे प्रभु, जो सखा है भगवान के, सखा के रूप में जो भक्ति करते, सखा के रूप में प्रेम करते भगवान को, वही वास्तव में लक्ष्य है। अब चैतन्य महाप्रभु ने सख्य भाव में सुना। अब चैतन्य महाप्रभु आगे कह रहे, प्रभु कहे एहो हय, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रभु कहे एहो हय, कछु आगे कह आर, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सा। जब चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने इस प्यार में कहा कि प्रभु कहे यह उत्तम है, नहीं क्या बोला? उत्तम, क्योंकि जो सख्य रस है उत्तम है, दास्य रस से भी जो सख्य रस है वो बहुत उत्तम है। अब उत्तम क्यों है?
तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु अभी तक है बोलते थे कि ये हो है, ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं प्रभु कहे एहो उत्तम। क्या उत्तम है? सख्य। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते कि आगे कहो और आगे कुछ कहो। राय रामानंद कहते कि वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य। अब हमको एक प्रश्न होता है कि अभी तक चैतन्य महाप्रभु है कहते थे कि यही हो है, और यहाँ उत्तम क्यों कह रहे हैं? तो हमारे आचार्य कहते कि सख्य रस जो है, और सख्य रस से पहले का जो भी रस है, सख्य रस से पहले दास रस, शांत रस आता है, उससे जो भी है, तो वो जो सख्य रस से पहले का जो रस है, तो कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण दिया वे जीव कोटि में होता है। कहते हैं कि साक्ष्य रस के पहले जो भी शास्त्र प्रमाण दिए, साक्ष्य रस कल हमने सुना, उससे पहले जो भी हमने व्याख्या किया है, शास्त्र का कोटेशन दिया है, वो सभी क्या किसमें आता है? तो कहते हैं कि जीव कोटि में आता है। लेकिन जो अभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो आपने कहा रामानंद जी के सख्य प्रेम सर्व साध्य सार, तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु उसको उत्तम कहते हैं। क्यों? इससे कहते हैं कि यहाँ नित्य सिद्ध परिकर की विवेचना का आरंभ हो रहा है। जो भगवान के सखा है कौन है? नित्य सिद्ध परिकर है भगवान। दासता, भगवान का दास तो जीव कोटि में कोई भी बन सकता है। भगवान का दास, भगवान के दास में भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये जो साक्ष्य रस है, तो साक्ष्य रस कहते हैं कि नित्य सिद्ध परिकर में होता है, और जो नित्य सिद्ध हो चुका वही भगवान का सखा बनता है। देखो भक्तों, जब कोई व्यक्ति इस धराधाम से भगवान की सुंदर भक्ति कर भगवान को प्रसन्न कर जब वो यहाँ से भगवान को धाम जाने के लिए एकदम कंप्लीट हो जाता है, तो सीधा भगवान के धाम हो जाता है। भगवान उनको प्रैक्टिस देने के लिए या और शुद्धि के लिए भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भगवान उनको जीव को स्थान देते हैं। कहाँ स्थान देते? जहाँ भी भगवान लीला करते हैं, वहां भगवान का सखा के रूप में वो वहां लीला करते हैं। भगवान के साथ या कोई भी सखा है या फिर कोई भी परिकर के रूप में भगवान उनको सेवा देंगे। तो हो सकता है सखा का भाव हो उसमें, और सखा का ही भगवान प्रेम उसको दे और सखा ही बनाए भगवान को। तो इस तरह से जो साक्ष्य रस है, वो कहते हैं हमारे आचार्य के साक्ष्य भाव जो है, वो साक्ष्य भाव है वो परिकर मतलब नित्य सिद्ध परिकरों में देखा जाता है। शांत तथा दासी, वो दोनों जो है वो भगवान के अधीन है। दास है वो भी भगवान के अधीन है, और शांत रस है वो भी भगवान के अधीन है। देखो भक्तों, 5 रस है, तो शांत रस, फिर दास्य रस, फिर सख्य रस, और आज जो हम सुनने जा रहे हैं वो है वात्सल्य रस। चौथा और 5वां फिर माधुर्य। तो यहाँ कहते हैं शांत और दास्य रस जो है वो भगवान के अधीन होता है, लेकिन जो भगवान का सखा बन गया है, जो साक्ष्य रस है, उसमें भगवान सखा साक्ष्य रस के अधीन हो जाता है, मतलब सखाओं के अधीन हो जाता है। समझिए, दास्य और शांत जो रस है वो दोनों भगवान के अधीन होते हैं, भगवान के अधीन होते हैं। लेकिन जब ये नित्य सिद्ध परिकरों में सख्य भाव आता है, और सख्य भाव जो है उसमें भगवान सखा के दास बन जाए। जैसे हमने कल पूरा वर्णन किया, आपने सुना हो तो कल के लेक्चर में पूरा हमने वर्णन किया कि भगवान सखाओं के दास बन जाते हैं। सखा जो बोले वो करना पड़ता है, सखा को आजीजी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो नित्य परिकर है, और नित्य परिकर में एक भाव होता है कि भगवान को भी वो अधीन बनाते हैं। तो यहाँ आज जो कहा राय रामानंद ने कि जो वात्सल्य रस है सर्व साध्य सार। हमारा आचार्य कहते हैं कि माता पिता के भाव में जो परिकर, मतलब ये जो वात्सल्य भाव किसको कहते हैं? माता पिता जो है वो वात्सल्य भाव से भगवान को प्रेम करते हैं, जैसे यशोदा और नंद। तो यहाँ कहते हैं कि माता पिता के भाव में जो परिकर स्वयं को श्री कृष्ण से बड़ा मानता है, और
वो विचार करता है कि कृष्ण पे मेरा अनुग्रह है, मैं कृष्ण पर अनुग्रह कर। वास्तव में देखा जाए तो भगवान पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड पर अनुग्रह कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और बड़ा कौन है? भगवान है। लेकिन जब माता पिता के भाव में आते हैं, वात्सल्य भाव में आते हैं, तो वो अपने आप को बड़ा मानते। कल मैंने क्या बोला था? सखा जो है, दास है, दास, वो भगवान से अपने को छोटा ही मानता है, मैं एकदम छोटा। जब सख्य रस आता है तो स्वयं हो जाता है कि मैं भगवान के समान हूँ, कल में श्रवण किया। लेकिन वात्सल्य प्रेम आता है तो वात्सल्य प्रेम में उल्टा हो जाता है कि भगवान जो है भक्त है और भगवान वो सोचता है कि मैं भगवान से बड़ा, और दूसरा कि मैं भगवान पर अनुग्रह करूंगा। जैसे नंद और यशोदा दोनों भगवान की रक्षा करने के लिए, उस पर अनुग्रह करने के लिए, वो भी हम थोड़ा आगे जाके चर्चा करेंगे। तो इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। तो उसमें वात्सल्य भाव में भगवान समान भी नहीं है, भगवान भक्तों के अधीन हो गए। मतलब वात्सल्य प्रेम में माता पिता के अधीन है। अब माता पिता का अनुग्रह करेंगे माता पिता भगवान को, डांटेंगे, मारेंगे, भर्त्सना करेंगे तो भगवान और अधीन हो गए। सखा से भी उच्च स्तर पर ये वात्सल्य रस इसे तो कहा। इसे कहते हैं कि शांत भाव की निष्ठा, दास्य भाव की सेवा और सख्य भाव का निसंकोच। सख्य भाव में क्या होता है? निसंकोच भगवान से का लीला होती है। तो तीनों जो है मतलब शांत रस की निष्ठा, दास्य रस की सेवा और सख्य रस का निसंकोच, वो तीनों किसमें आ जाएगा? वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस में क्या गुण है? तो कहते हैं कि वात्सल्य रस में पाल्य और पालक का ज्ञान है। जैसे चैतन्य भागवत में कहते हैं वृंदम दास ठाकुर, आप नारे पालक ज्ञान, कृष्ण पाल्य ज्ञान, चारि गुणे वात्सल्य रस अमृत समान। वो कहते हैं कि आप नारे पालक मतलब अपने आप को क्या मानते हैं? भक्त माता पिता क्या मानते हैं? वात्सल्य भाव में जो है वो अपने आप को पालक मानते हैं और भगवान को पालक, कि मैं हूँ। जैसे अभी के भौतिक जगत में माता पिता होते हैं, उसके अधीन बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता है ना, तो किसके अधीन रहता है? माता पिता के। और माता पिता को खिलाते हैं, कुछ देते हैं, कपड़े लत्ते जो भी उसको चाहे वो देते हैं। तो ये जो कहते हैं कि आपने पालक ज्ञान, कृष्ण पाल्य ज्ञान, अपने आप को पालक मानता है, वास्तव में पालक कौन है? भगवान है। श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक, जन्मादस्य यतन्व आदितरता चार्थे सभिज्ञ स्वरा, जन्म आदि अंत, मतलब पालन करने वाला, जन्म देने वाला, और वो कौन है? तो भगवान है। श्रीमद् भागवतम के जो मंगलाचरण का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व का पालन करने वाला और विश्व का संहार करने वाला कौन है? कृष्ण है। कृष्ण तू स्वयं भगवान। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि पालन करने वाला तो भगवान कृष्ण। और यहाँ जो माता पिता जो वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं तो क्या मानते हैं? आपन नारे पालक को माने और कृष्ण पाल्य ज्ञान, कृष्ण को पाल्य मत मेरे हाथी में। चारि गुण है वात्सल्य। चार गुण मतलब क्या है? तो कहते मैंने बोला जैसे शांत की निष्ठा, दास्य का सेवा और सख्य का निसंकोच। और ये जो वात्सल्य रस है उसमें है पालक और पाल्य, ये चार भाव है। वो चारों जो गुण है वो वात्सल्य में है। रस अमृत समान, ये चारों गुण है वात्सल्य में। और कैसे? अमृत समान। क्योंकि जो हम कहते हैं ना भाई, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद कृष्ण प्रेम से भी उत्कृष्ट रस है जो भी हम यहाँ ले रहे हैं, वात्सल्य रस, जो संबंध रस है, साख्य रस। तो यहाँ कहते कि ये जो वात्सल्य रस है
उस वात्सल्य रस में वो लोग 3 जो रस है वो भी आ गए, और वात्सल्य रस इनका कोई आस्वादन करता है तो कहते हैं कि रस वात्सल्य रस अमृत समान, ये चारों रस अंदर आ जाए, वात्सल्य रस इतना मधुर हो जाएगा, अमृत के समान हो जाएगा। इस तरह से यहाँ सांख्य, शांत, साख्य, दास्य, वात्सल्य चारों गुण है, अमृत के समान कहा जाता है। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी के जो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक बोला है वो राय रामानंद कोटेशन देते हैं 10:8:46 का। नंदम किंकरोत ब्रह्मं, शुकदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी पे प्रश्न करते हैं 10:8:46। नंद किंकरोत ब्रह्मं श्रेय एवं महोदयम् यशोदा वा महाभागा पपो यस्य स्तनं हरि। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं शुकदेव गोस्वामी को, हे शुकदेव गोस्वामी, नंदम किम करोत ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे प्रभु मुझे बताए कि नंद ने ऐसा क्या पुण्य किया है, श्रेय एवं क्या कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण कृष्ण उनके पुत्र बनकर आए। यशोदा व महाभागा, और महाभाग्यशाली यशोदा, और यशोदा ने क्या ऐसा किया कि पपो स्तनम हरि, जो यशोदा ने भगवान को अपना माता कहलाया। कृष्ण यशोदा को क्या बोलता था, हे माता, हे माता, माता ही यशोदा मैया, यशोदा मैया। तो यशोदा ने कहलाया कृष्ण से कि तू मेरी माँ है। तो दूसरा पपो यश्य स्तनम हरि, और यशोदा ने भगवान ना, मैंने कल बोला था जिसके चरण कमल का दान शिव ब्रह्मा आदि देवी देवता करते, वो भगवान को यशोदा ने स्तनपान कराया। तो यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, महाभाग्यवान यशोदा भक्ति किया था। पिछले जन्म में द्रोण और धरा नाम के दोनों थे, ब्रह्मा जी की कृपा से भगवान को पाया है भक्ति के द्वारा। ये है यशोदा। तो माता यशोदा जो है वो कृष्ण स्वयं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मतलब अधिपत्य में आता है, जिसके वो कृष्ण स्वयं भगवान, वो भगवान यशोदा को माता कह के बुलाते हैं। यशोदा उसको मारती है, ताड़न करती है, पालन करते हैं, लालन करते हैं। कृष्ण यशोदा के अधीन, नंद के अधीन। अधीन कब होते हैं? अधीन तब होते हैं जब हम भगवान से प्रेम। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कोई पति पत्नी है, पत्नी पति का बहुत अच्छे से सेवा करती है, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो सेवा करते करते जो पति है वो पति देखता है कि जो मेरी पत्नी है वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप को, अपने समाज को छोड़कर वो मेरे साथ उसने शादी किया है और दिन रात मेरी सेवा करती, कोई इच्छा नहीं करती, निसंकोच मेरी सेवा करती। वो सेवा देखकर पति इतना प्रसन्न हो जाएगा, फिर पति यहाँ क्या होगा, पति उनके अधीन हो जाएगा। पति बोलेगा तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे दूंगा। फिर पत्नी जो भी मांगती है जो, तो पति उसके अधीन हो जाता है। मतलब वो सेवा के द्वारा उस पत्नी पति को अधीन कर ली। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में देखेंगे दिति और कश्यप। दिति जब इंद्र को मारने के लिए पुत्र चाहते थे, तो दिति कश्यप मुनि की सेवा करना चाहते, और वहां कहते कि पति के रूप में सेवा करते थे। कुछ चाहिए था उनको, फिर भी पति के रूप में इतनी सुंदर सेवा किया कि कश्यप मुनि विचार में पड़ गए कि इसके ऋण से कैसे उद्धार होगा, तो जो भी कहेंगे ना वो मैं करूंगा। अधीन हो गए कश्यप मुनि। फिर आगे कथा तो पता है कि उसने पुत्र मांगा जो इंद्र का वध करे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान माता पिता वात्सल्य प्रेम में अधीन हो गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रेम। प्रेम के वश भगवान अधीन हो जाते हैं। तो ये जो माता पिता गाते, माता मोरे पुत्र भावे,
करे ना ताड़न, अतिहीन भावे करे लालन पालन। पुत्र समझकर भगवान को डांटती यशोदा, कभी मारती यशोदा को, क्योंकि मेरा पुत्र है। पुत्र भाव है, वात्सल्य भाव। और अतिहीन भावे कहे करे लालन पालन। अतिहीन भाव, मेरे कन्हैया ने खाया, अगर वो बासी माखन खाएगा तो उसको बीमार हो जाएगा, तो मथुरा हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो माता यशोदा बारंबार उसका ध्यान रखती। कृष्ण अतिहीन भाव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति ये, लेकिन फिर भी ऐसा हीन भाव है यशोदा का कि उसको क्या मानती है, अपना बच्चा। और ऐसे हीन भाव से यशोदा माता कहती है कि इसको कोई कुछ होना चाहिए ना। यशोदा माता उसको दूध पिलाती है, भगवान कहते तो दूध नहीं पीऊंगा। यशोदा माता उसको डांटती हैं और कहते दूध पी ले, तेरा शरीर दुष्ट पुष्ट होगा, तो रोग नहीं होगा, तुझे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत समझाती है। और कृष्ण को एन प्रकार ना दूध पिलाती, लालन पालन करते। और वही नंद और यशोदा ऐसा ही मानते हैं कि हम लालन पालन कर रहे इसलिए जी रहा है, बड़ा मर गया होता। ऐसा विचार करके हो कृष्ण का लालन पालन वात्सल्य भाव है। और भगवान भी वात्सल्य रस को ही लेने आए थे। इस तरह से जो माता यशोदा है, यशोदा कृष्ण का लालन पालन। माटी खाई कृष्ण ने तो तुरंत यशोदा दौड़ी। जब सखाओं ने कहा कि माता तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, सुंदरी यशोदा मान। यशोदा दौड़ी और तुरंत कृष्ण को पकड़ा और बोला मुंह खोल, क्या देवी मुंह खोल तेरा। तो तुरंत कृष्ण ने मुंह खोला। यशोदा क्यों दौड़ी, क्योंकि इतना सारा मेरे घर में है, खाएगा तो रुष्ट पुष्ट बनेगा, माखन है, दही है, सब कुछ है। और वो सब कुछ छोड़कर मट्टी खा रहा है, और वो मट्टी खाएगा। बलराम जी ने कहा कि मैया वो मट्टी खा रहा है, मट्टी खाएगा तो उसको बीमार हो जाएगा वो। और माता यशोदा वो सुनकर दौड़ी तो उनको पता नहीं है कि इनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड अटके पड़े हैं। तो एक भाव से आचार्य का ऐसा कहते हैं कि वो यशोदा कृष्ण का पेट खराब हो जाए तो भगवान का पेट खराब न, उसकी चिंता है माता को। मतलब पूरे ब्रह्मांड की संभाल रख रही है माता, कृष्ण के पेट की संभाल रख रही है। तो समझो उनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो सभी ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं सभी का ख्याल रख रही है माता यशोदा। तो आचार्य कहते हैं कि वो सबकी माँ है यशोदा, कि कृष्ण की भगवान की माँ है, सबकी माँ है। और देखा जाता है कि कृष्ण के उदर का ध्यान रख रही है कि उसको रोग ना हो जाए। तो कृष्ण जैसे मैया आई तो मैया के डर से उसने अपने मुंह से मट्टी को लाल बनाकर तुरंत निकल गई। सोचा अगर माता को पता चलेगा कि हाँ उसके मुख में मट्टी है तो माता मुझे मारेगी। भगवान कांपने लगे, डरने लगे। ये भगवान जब जंगल से आते तो धूल धूल पूरा शरीर धूल से, क्योंकि जंगल में तो गाय आगे गाय पीछे गाय, सब जगह गाय है, धूप है, धूल उड़ने वाली है। तो भगवान के काले घुंघराले बाल में क्या है, धूल लगी। और माता यशोदा जब जैसे कृष्ण आता है तो तुरंत कहते कनाई इधर आ जा मैं तुझे। तो पहले क्या करते माता भगवान की जो कमल जैसी आंखें हैं उसको खोलती है और खोलकर बोलती है हीरानामत। और माता धीरे से उस आंख में फूंक मारती है और कहते कि मिट्टी निकल जाएगी, फिर ये स्नान कराती। तो इतने सुंदर भगवान को तैयार करती। और माता यशोदा यही मानती कि अगर मैं इसका लालन पालन नहीं करूं इसका है कौन, मैं मेरे अलावा कृष्ण का है। इस भाव से माता यशोदा उसका लालन पालन करती। और बलराम जी को बारंबार कहती माता, बलराम जी ध्यान रखना है कहीं गिर न जाए। तो बलराम जी कहते कि हाँ माता तो चिंता मत कर, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। देखो भक्तों, माता कहती कि गिर न जाए कहीं, क्योंकि उसको वृक्ष पे चढ़ने की आदत है, कहीं नीचे न गिर जाए। अब देखो भक्तों, जो
पूरा समाज माया में गिरा है। जो पूरा समाज मतलब पूरा ब्रह्मांड के जो लोग हैं वो माया में गिरे हुए, उस माया में गिरे हुए लोगों का उद्धार करने के लिए सचिनंदन स्वयं चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जो गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए आए हैं। और माता बलराम को कहते बलराम गिर न जाए, ये वात्सल्य भाव। कुछ भी बताया भगवान ने, मुंह में ब्रह्मांड बताया, माता गोवर्धन उठाया भगवान ने, लेकिन कोई माता ही मानती मेरा बेटा। तो ये वात्सल्य भाव में है ना, इसे तो कहा गया है कि जो माता है यशोदा, तो कहते माता पुत्र का हित करने वाली, और ये तो यशोदा है। यशोदा मतलब यश और दया का सागर है। यशोदा यश और दया का सागर। अगर वो पूरे समाज पर, पूरे जीव पर अगर दया रख सकते हैं, तो क्या अपने पुत्र पर दया नहीं रख सकते? यश और दया। यश किस बात का? क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नाथ है वो उनके घर में खेल रहा है। उससे बड़ा यश कहां लेने जाओ? यश प्लस दया का सागर है ये यशोदा। इसे तो अभी हम देखिए, जहां भी जाएंगे यशोदा का, यशोदा ने भगवान को इतना सुंदर लालन पालन। इसी तरह माता यशोदा कृष्ण का बहुत ख्याल रखती। कहते कि कुंती महारानी कहते, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र है, लेकिन वसुदेव से भी आनंद ज्यादा किसको दिया? देवकी नंदनाय च, देव को दिया। देवकी से भी ज्यादा किसको आनंद दिया? नंद गोप, नंद और यशोदा को आनंद दिया। और उससे भी आनंद किसको दिया? तो कहते हैं गोप कुमार आए, क्योंकि पूरा दिन भगवान कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते। तो भगवान उनको बहुत आनंद दे। इससे तो जब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए जब देखा, उसने ब्रश को देखा था, तो कहते हैं ब्रह्मा जी, अहो धन्य नंद गोप ब्रजोपसाम। अहो धन्य नंद गोप ब्रजोपसाम। नंद यशोदा समस्त गोप और पूरे ब्रज धन्य है। क्यों धन्य है? ब्रह्मा जी कहते, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये सखा भगवान को मित्र के रूप में है ना उनके साथ खेल रहे हैं। यशोदा और नंद वासुदेव के रूप में भगवान को है ना लालन पालन कर रहे हैं। ये पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन फिर भी ये सब कितने भाग्यशाली है जो नंद यशोदा जी ब्रजवासी भगवान के साथ। कहते कि काहू को दुनिया जागत न पाए, सो यशोमती सोबत पाए। जागते हुए भी दुनिया कृष्ण को नहीं पा सकते। यशोदा माता सोई थी और वसुदेव उनको साइड में छोड़कर चले गए। सोते हुए पा लिया कृष्ण, लालन पालन कर लिया कृष्ण। तो यह है यशोदा मैया का जो भाव है, सुंदर कृष्ण का वात्सल्य भाव। और वात्सल्य भाव में भगवान अधीन हो जाते। कितना भाग्यशाली है माता यशोदा, क्योंकि जब गोपी उलाना देने ठीक दर्शन करने आती भगवान कि तेरा लाला जो माखन चोरी करता है, तो भगवान दौड़कर यशोदा माता का साड़ी पकड़कर पीछे छूट जाता। तो कितना सुंदर दृश्य। भगवान यशोदा मतलब यशोदा के अधीन है भगवान। गोपियों से डर कर वो किसके पीछे छुप गए? यशोदा के पीछे। और कृष्ण यशोदा के पीछे क्यों छुपे? क्योंकि उनको पता है कि मेरी माँ है और मेरी माँ मेरी रक्षा। ये वास्तव में ये मेरी माँ है। इससे तो कहा ना कि
सुखदेव परीक्षित महाराज ने कहा कि कैसा पुण्य किया है नंदन यशोदा कि कृष्ण स्वयं उनको माँ कह के बुलाते कि मेरी माँ के पीछे मेरी माँ का आश्रय ले लूंगा तो गोपी आई हैं जो मुझे मारने आई हैं, मुझे डांटने आई है, उससे मैं बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मुझे बचाती है। यह वास्तविक जब अपने ही घर में भगवान ने चोरी की तब भी देखिए भगवान ने जब अपने घर में चोरी किया तो माता का वात्सल्य भाव वहां बहुत सुंदर छलका रहा। माता यशोदा ने सोचा कि गोपियां बारंबार कहती तेरा कान्हा चोरी करता है माखन की, मेरे घर में मटकी तोड़ता है, लेकिन मैं नहीं मानती थी ना कि नहीं मेरा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता, मेरे घर में तो 9 लाख गाय, तो मेरे कान्हा की मैं बचाव कर रहा था, मेरे बेटे की बचाव। लेकिन आज तो मैं देखा कि मेरे अमर खुद के घर में उसने मटका फोड़ दिया है और खुद के घर में चोरी कर रहा है। यशोदा को विचार आया कि अगर इनको मैंने सबक नहीं सिखाया, माँ बाप को होता है ना कि बच्चा कुछ गलती करता है तो माँ बाप उसको डांटते हैं जिससे वो अगली बार गलती ना करे और बड़ा होकर वो सुधर जाए और अच्छा संस्कार वाला मेरा बच्चा, ऐसा माँ बाप की इच्छा। तो माता यशोदा भी सोच रही है कि अगर मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगी तो ये बड़ा होगा और ज्यादा बिगड़ जाएगा, और बिगड़ेगा तो अभी छोटी चोरी कर रहा है और बड़ा होकर बड़ी चोरी करेगा, अभी से मैं उसको फटकारूंगी, मारूंगी तो सुधार दूंगी, आगे जाके वो चोरी नहीं करेगा। ऐसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि जब संदक मणि जो है वो चोरी हो गया तो उनका इल्जाम जो है वो सत्राजित ने कृष्ण पर लगाया। बहुत बड़ी कथा है। कृष्ण ने बोला, कृष्ण सोचा अरे बाप रे मेरा नाम दे, मैंने कहा लिया इसका मान, क्योंकि भगवान ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे भगवान के ऊपर डाला तो बलराम जी ने तुरंत कृष्ण के सामने देखा और बलराम जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सोचा हो सकता है छोटा था तो माखन की चोरी करता था, हो सकता है बड़ा हो गया, अभी तो शादी भी हो गई है तो पैसे की और ज्यादा जरूरत होगी, कर सकता है चोरी, क्योंकि छोटा था तब से आदत है इनकी। कृष्ण तो मन की बात जानी जाएगी बलराम जी की। कृष्ण के दाऊ जी आप भी कि कृष्ण ने अपने आप को मैं चोर नहीं हूँ साबित करने के लिए बहुत सुंदर लीला है। इस तरह भगवान बड़े होकर भी चोरी किया नहीं था, लेकिन वो बचने के लिए दाऊ जी को एकदम समाधान किया था। तो यहाँ यशोदा मैया जो है, यशोदा मैया वो कहती है कि ये बड़ा होकर बिगड़ न जाए, इससे इनको मैं सबक सिखाऊंगी। तो माता यशोदा तुरंत भगवान को सुधारने के लिए माता यशोदा लाठी लिया और बोला आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुझे फटकारूंगी। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण लाठी दे, हमारे आचार्य कहते हैं कि जो साक्षात काल है, यमराज है, वो जिस भगवान से डरते हैं वो भगवान आज वात्सल्य के अधीन होकर माता यशोदा को देखकर, माता यशोदा के हाथ में लाठी देखकर भगवान भाग नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। भाग रहे ब्रज में भाग रहे, पीछे यशोदा, यशोदाभियो लूखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो दुर्लभो। यशोदाभियो उखल से नीचे उतरे और यशोदा के भय से, क्योंकि माँ है, वात्सल्य भाव है, और माता यशोदा पीछे दौड़ेगी मुझे मारेगी। जिसके भय से भय भी कांपता है, जिसके भय से साक्षात काल कांपता है, वो वात्सल्य भाव से, माता यशोदा के वात्सल्य भाव से अंगीकार किया है। माता यशोदा ने वात्सल्य भाव और कृष्ण ने स्वीकारा है उनको, और कृष्ण दौड़े पीछे यशोदा, आगे कृष्ण पीछे यशोदा, आगे कृष्ण पीछे यशोदा। और जैसे ही प्रेम के अधीन होकर कि यशोदा का प्रेम देखकर भगवान तुरंत उनके हाथ से पकड़े गए। हमारे आचार्य कहते जैसे पकड़ा यशोदा ने, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्म
मम भृजंतम कराम्भोजयुग्मे नसातं करनेत्रम् मुहुश्वास कंपात्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिवत्। रो रहे भगवान यशोदा को देखकर, क्योंकि वात्सल्य भाव है यशोदा माता को, और वात्सल्य भाव है तो माता यशोदा चाहेंगी कि मेरा पुत्र है और इसको मैं फटकार इसको सुधार करूं। भगवान रो रहे, कुछ नहीं होता उसमें, है ना? इनको देखकर काल भी रोता है। यशोदा वात्सल्य प्रेम के अधीन होकर यशोदा। तो यहाँ इसी तरह भगवान जो है, एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं कि जेहि बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल करम की डोरी। जो असुर नाग मुनि है ना, सभी बड़े बड़े लोगों को कर्म की डोरी से जो बांधता है, वो आज यशोमती की डोरी से बंध गया। क्यों? क्योंकि वास्तव इसी तरह से यहाँ ब्रह्मा जी भी वही बात कहते हैं, यश्वेंद्र गोप मदवेंद्र महोत्सव कर्म बंधान रूप फल भाजन मात यो नोति कर्माणि निर्दहंति किंतु च भक्ति भाजा गोविंद मादि पुरुषम। यश्वेंद्र गोप मदवेंद्र, एक छोटे से कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक जिसको कर्म का बंधन लगाता है, वो कृष्ण है। आज वात्सल्य भाव में आकर यशो माता के डोरी से वो उखल के साथ बंधना कर। क्यों? क्योंकि माता यशोदा का वात्सल्य, और वात्सल्य भाव में तो भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। चलो सखा को भी कभी डांट लेंगे, लेकिन वात्सल्य भाव माता पिता को तो कैसे डांटेंगे? माता पिता उनको मारेंगे, डांट देंगे, भर्त्सना करेंगे, कुछ नहीं चलेगा। यहाँ अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि जो दास्य रस है, दास्य रस से सख्य रस बेस्ट है, और सख्य रस से वात्सल्य रस बेस्ट। तो भी वात्सल्य रस की हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे नंद बाबा है, नंद बाबा कहते कि हे कन्हैया, मुझे बाहर जाना है, मेरे खड़ाव लेकर आ। तो भगवान श्री कृष्ण जाते, और एकदम छोटे, आपने दृश्य भी देखा होगा, माता बाबा नंद का खड़ाव चप्पल लेकर कैसे आते हैं? हाथ में नहीं, सिर पर रखकर वो चलकर आते। क्यों? हमारे आचार्य बहुत सुंदर सुंदर भाव देते हैं उनके। क्यों? क्योंकि भगवान विचार कर रहे हैं कि नंद है, मेरे पिता है, और मेरा भरण पोषण नंद बाबा मेरे पिता कर रहे हैं। तो पिता का सेवा करना हर पुत्र का कर्तव्य होता है। इसे जो भगवान है, वो नंद बाबा के खड़ाव चप्पल है, अपने सिर पर रखकर चलता। कुछ भी हो जाए, क्या करना है? पिता की माता की सेवा करना। इसी तरह से भगवान बहुत सुंदर, जैसे भगवान को गाय चराने की अनुमति जब मिली, तो तुरंत माता यशोदा ने कृष्ण को तैयार किया। उसके बाद बलराम जी को बुलाया, और बलराम जी को बुलाया और बलराम जी को बिठाया, और बलराम जी को आधा घंटा लेक्चर दिया कि देख बलराम, तू बड़ा है, इसको कभी वृक्ष पे मत चढ़ने देना। ये पानी देखता है तो पानी में कूदता है, पानी में कूदने मत देना इसको। एक घंटे में इसको खिलाते रहना, ये करना वो करना, इतना वात्सल्य प्रेम है ना, कि बलराम जी को कहते कि बेटा तू बड़ा है, इसका ध्यान रखना, ये छोटा है, बहुत नटखट है, तो पता नहीं कब कहाँ चला जाए। और आधा घंटा, और एक दिन नहीं, हमारे आचार्य कहते कि डेली, जैसे भगवान को 5 साल के बाद परमिशन मिली गाय चराने की, तो फिर 1 दिन 2 दिन डेली माता यशोदा बलराम जी को यही लेक्चर देती। बलराम कहते कि माता यशोदा, मैं समझ गया, अब जो कहना चाहते, मैं कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण को कोई चोट नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, मैं इसको खिलाता रहूंगा, तो चिंता मत। फिर भी यशोदा वात्सल्य प्रेम से इतनी प्रेममय होती है, तो बारंबार बलराम जी को कहते कि बलराम इसका ध्यान रखना। तो बलराम भी देखो, मैंने आपको कल बोला था, बलराम भगवान की सेवा दास्य रस में भी है, बलराम सख्य रस में भी है, और बलराम वात्सल्य रस में भी है। वो वात्सल्य रस कहाँ मिलेगा? अभी देखने को। माता यशोदा ने जैसे बोला, तो माता यशोदा ने जैसे बोला वैसे ही चाहते, और कृष्ण कहीं वहां भटक न जाए, उसका ध्यान रखते, उसको डांटते। एक माता पिता की तरह बलराम जी भी कृष्ण का ख्याल रखते। दूसरी जगह जब माता यशोदा
जुगल के साथ कृष्ण को बांध देते, तब भी ये जो बलराम जी का प्रेम है, वात्सल्य प्रेम, वो भी झलकता है, वो भी क्रोधित हो जाते हैं, मेरे होते हुए कृष्ण को कौन बांध सकता। तो बलराम जी भी है, वो भी वात्सल्य भाव जो है वो प्रकट करते हैं। तो माता यशोदा बारंबार बलराम जी को कहती है, और बलराम जो है तो बलराम कनाई अपने भाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। जैसे देखा जाए तो बलराम जी बड़े बनकर आए हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं भगवान के साथ, क्योंकि बलराम जी को पता है, हमारे जो विश्व कविराज गोस्वामी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कहते हैं कि ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान का जो दूसरा देह है वो बलराम जी, और बलराम जी भगवान के साथ चाहे लक्ष्मण के रूप में चाहे बलराम जी के रूप में करते क्या है, सेवा करते, चाहे बड़े बनकर आए या छोटे बनकर आए, उनका काम सेवा करना। जैसे भगवान जब ऐसी लीला करते माता के साथ, जैसे भगवान एकदम मधुर है ना, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, भगवान एकदम मधुर है। सुखदेव गोस्वामी ने पूरे श्रीमद् भागवत में कोई गोपी का नाम नहीं लिया है, एक गोपी को छोड़कर, वो है राधा, बोला सॉरी वो यशोदा। राधा का भी नाम लिया, वो भी कैसे है ना, ऊपर से तो नाम लिया ही नहीं है, लेकिन ऐसे श्लोक में खाली बोला कि अन्यो राधिका कि जो सर्व सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ है वो राधा भगवान कृष्ण को लेकर, तो इनडायरेक्ट नाम लिया था, डायरेक्ट तो नाम लिया नहीं था। भागवतम में डायरेक्ट किसी का नाम लिया है, वो है यशोदा। वात्सल्य प्रेम में इतनी डूबी हुई है यशोदा माता, तो यशोदा माता का नाम सुखदेव गोस्वामी। हमारे राय रामानंद और एक श्लोक का कोटेशन देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम 10:9-20 में, नैमं विरंचो न भवो न श्रिय अप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत् प्राप विमुक्तिदा। वो कहते हैं कि जो मुक्तिदाता मुकुंद जिसका नाम है, यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला, जो यशोदा को कृपा प्रसाद मिला है, मतलब यशोदा के पुत्र बन गए हैं, और जिस तरह से यशोदा के अधीन होकर भगवान ने सुंदर सुंदर लीला किया, ऐसा लाभ, ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह भगवान ने न विरंची न भवो न श्रेय अप्यंग, अपने अंग मतलब जो विरंची ब्रह्मा को भी नहीं मिला है, भवो शिव जी को भी नहीं मिला है, और न श्रेय अप्यंग संशया, जो अपने अंग के स्वरूप जो लक्ष्मी है, जो दिन रात भगवान के चरण का प्रक्षालन करती है, उसी को भी, लक्ष्मी को भी वो लाभ नहीं मिला है जो अनुग्रह भगवान ने माता यशोदा को। इतना प्रेम था माता यशोदा को, भगवान को यशोदा का, क्यों? तो यशोदा भगवान से एक प्रेम की, क्योंकि ये जो मैंने आपको कल ही बोला, कल के लेक्चर में, ये जो हम जिस रस का आस्वादन अभी कर रहे हैं, वो प्रेम रस के मतलब रागालोक के ऊपर चलेगा, कि प्रेम के ऊपर का रस है अभी हम ले रहे हैं, साख्य रस, दास्य रस, आज वात्सल्य रस, कल माधुर्य रस आएगा। इस तरह से जो माता है, माता जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, जब मथुरा चले गए भगवान श्री कृष्ण, उसी समय भगवान उद्धव को भेजा। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि जब से भगवान मथुरा चले गए, तब से माता यशोदा है अपने महल से कभी बाहर नहीं निकली, और ऐसा वर्णन है कि जब से कृष्ण गया है तब से यशोदा की आंखों से आंसू नहीं सूखे। जब से कृष्ण गया है तब से घर में चूल्हा नहीं जलाया, दिन रात यशोदा रोती रहती। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि यशोदा को देखकर एक तो नंद बाबा भी कृष्ण के विरह में व्याकुल है, और ऊपर से यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, यशोदा की हालत देखकर है ना, दोनों है ना एकदम दुखी, सुनसान, जैसे स्मशान में के ऐसा होता है, ऐसा हो गया कि कृष्ण के विरह में माता यशोदा दिन रात रोती। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा।
जैसे उद्धव पहुंचा, नंद बाबा को पहले थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उद्धव और कृष्ण एक सेम लगते हैं। जैसे उद्धव आया, उद्धव का स्वागत किया, पानी दिया, मिठाई, और तुरंत उद्धव ने कहा, हे नंद बाबा, उद्धव ने यशोदा और नंद के घर पहुंचे उद्धव, उससे पहले गोपियां थी, उससे उद्धव पूछते पूछते वहां पहुंचे। उद्धव ने नंद बाबा और यशोदा की हालत देखी। ज्ञान देने आया था, योग देने आया था, ज्ञान देने आया था, लेकिन देखा यशोदा और नंद दोनों को देखा, दोनों की हालत देखा, तुरंत उद्धव कहते, हे नंद बाबा, आप और माता यशोदा दोनों थोड़े समय के लिए बाहर मतलब घूमने जाना चाहिए, ब्रज में आप थोड़ा टहलो। अगर आप जाओगे ब्रज में ऐसे घूमोगे तो आपका मन है वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि आप यही महल में पड़े रहते हो, तो आपको कृष्ण तो महल में रहे थे, गोकुल, यहाँ तुम आपको याद सताती रहेंगी उनकी, इसलिए आप थोड़ी देर बाहर लेके जाए यशोदा और आप दोनों जाओ तो आपका मन हल्का हो जाए। तो नंद बाबा कहते हैं, हे उद्धव, हम कहाँ जाए, कहाँ जाओ, जहां भी जाते हैं सभी पूरे ब्रज में कृष्ण ने लीला किया है, मैं जहां भी जाता हूँ कृष्ण याद आती है, हम कहाँ जाए तो जाए कहाँ। इसे उद्धव कहते कि नंद बाबा, आपका जो लाला है, आप जिसको लाला कहते हैं, वो आपका जो लाला है कृष्ण, वो साक्षात भगवान है। और जैसे ही ऐसा बोला, मत रोआ, वो साक्षात भगवान है। नंद बाबा ने कहा कि नंद बाबा ने सोचा कि उद्धव, मैं तुझे बहुत बुद्धिमान मानता था। उद्धव, मैं तुझे बहुत बुद्धिमान मानता था, तू विचार तो कर थोड़ा कि तू जिसको भगवान मानता है ना, वो जब उनको भूख लगती थी तो उनकी माँ के पास जाकर रोता था। जिसको तू भगवान कहता है, वो जब भूख लगती थी तो रोता रोता उसकी माँ का आंचल पकड़ता था और माँ को कहता, मुझे खाना दे, और जब तक खाना नहीं देती उसकी माँ तब तक रोता रहता था। यह है तेरा भगवान। भगवान भगवान कहता है, भगवान है, पूरे ब्रज में जा जाकर गोपियों के घर में जाकर चोरी करता था, यह है तेरा भगवान। भगवान कभी चोरी करता है? पूरी रात सुखदेव गोस्वामी कहते कि शाम को लेकर सुबह तक उद्धव ने नंद और यशोदा को समझाया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान है। लेकिन यशोदा और नंद का जो वात्सल्य प्रेम है वो इतना प्रगाढ़ था भक्तों कि वो उद्धव की एक भी बात नहीं। उद्धव थक गया। कहते कि शाम को 6-7 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक समझाया यशोदा और नंद को, कुछ नहीं चला। उसके बाद तो फिर बात ही शुरू। अभी तो नंद और यशोदा दादा को मिला है उद्धव, और जब सुबह होती, जब गोपियों से मिलेंगी, तब उद्धव के तो चिथड़े उड़ जाएंगे, उसके ज्ञान के चिथड़े। वो वात्सल्य रस है, वो हम कल श्रवण करेंगे। तो है एक माधुर्य रस है, कल श्रवण करेंगे। वात्सल्य रस के आदर में चर्चा, ऐसी बहुत सुंदर सुंदर कथा है कि किस तरह से माता यशोदा और नंद दोनों कृष्ण से भर्त्सना करते, उसको डांटते, उसको बांध देते, उसका लालन पालन करते, मेरा पुत्र है मेरा। चाहे वो किसी बड़े बड़े राक्षस को मारे, पूतना को मारे, अघासुर को मारे, बकासुर को मारे, गोवर्धन पर्वत उठा ले, कुछ भी करे, लेकिन नंद और यशोदा क्या कहते हैं, मेरा पुत्र है। कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं कहते कि कोई भगवान है। वात्सल्य भाव, तो सुंदर वात्सल्य भाव जो है, वात्सल्य भाव मतलब भगवान माता पिता के अधीन हो जाते हैं, एकदम अधीन है माता पिता के। तो चैतन्य महाप्रभु को राय रावण कहते हैं कि हे प्रभु, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सा, कि जो है प्रभु आप कहते हो सख्य जो भाव है वो उत्तम है, लेकिन आगे कहो तो राय कहते कि प्रभु वात्सल्य जो भाव है, वात्सल्य प्रेम है, वो समस्त रस का सार है। इतना बोला चैतन्य महाप्रभु श्रवण। अब चैतन्य महाप्रभु कुछ कहेंगे, उसको हम श्रवण करेंगे कल 6 बजे। कल 6 बजे पुनः मिलेंगे और भगवान चैतन्य और उनके पार्षद श्री
रामानंद राय की विशेष जो चर्चा हुई उसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद